तो अभी हम लोग बांके बिहारी जी के मंदिर के जस्ट सामने खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो फूलों की दुकान है जो बांके बिहारी जी की और सुंदरता को, मंदिर की सुंदरता को बढ़ावा देती है। घर से ही बना के लाते हैं, यहीं बनता है, यहाँ भी बना रहे, भंग हो जाता है। यहाँ हो गई के पेट पे जो लात लगेगी सरकार लगेगी। भाई साहब क्या करे, दिल्ली में भी देखो तबाही मचाई, दिल्ली में भी दिल्ली वाले रो रहे का नहीं। आदमी दो पैसे तो अपने रोज रोटी के लिए कमाता, इससे हम कमाते, ऐसा माँ बाप को देते, हम कमा के वो ब्याह करती हैं बच्चों का, बहन का, इससे वजह से। और जी हट जाएगा ब्याह को कहाँ जाएगी। पूरा परिवार का पालन पोषण यही चल रहा है। बुरा लगता है परिवार, 7-8 लोग लगते हैं जब जाके कमाते हैं 2 रोटी के लिए। बस जी हट जाएगा तो फिर क्या है। आपका भी परिवार पालन पोषण सब इसी से चलता है, सब रोजी रोटी कितने लोगों का परिवार? करीब है 10-12 लोगों का परिवार, 12 लोग, सब इसी से चलता है सब। अगर ये खत्म फिर क्या है, फिर तो कुछ नहीं है। ये खत्म हो जाएगा तो फिर क्या है, कोई काम भी नहीं हम पे करना, और भी कोई काम तो है नहीं हमारे पास। इसके अलावा हमारे पुरखा भी इसी काम को करते थे, हम भी इसी काम को करते हैं, और कोई काम नहीं है हमारे पास। बड़ा परिस्थिति खराब हो जाएगी, फिर आपको कहाँ पता नहीं कहाँ मिले कहाँ नहीं। क्या लगता है जब कॉरिडोर वगैरह यहाँ बनेगा तो जो आपकी फूल की दुकान है लग पाएगी? ऐसा व्यवस्था सब खराब ही हो जाएगा, सब हो जाएगा। चल रहा है इससे होना चाहिए, जमुना पार होना चाहिए। जमुना पार होना, वहाँ जमीन पड़ी है 50 रुपया फालतू, ये गलत है ना, यहाँ नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। दुकान मकान वैन टूटेगी ना सब। तो आपका परिवार वगैरह इससे चल रहा था, रोटी सब चल रहा है इससे। मेन चीज तो यही है ना। तो सब लोगों का जो भी परिस्थिति है, सब वही परिस्थिति है, मतलब परिवार पालन पोषण। जब ये कॉरिडोर बन जाएगा तो ये जो लोग हैं, दुकान वाले हैं, फूल मालाओं वाले हैं, सबका धंधा चौपट हो जाएगा। सबके परिवार में एक नहीं बोलते भूकंप जैसा आ जाएगा, एकदम त्राहिमाम हो जाएगा। तो अभी हम लोग बांके बिहारी जी के मंदिर के जस्ट सामने खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो फूलों की दुकान है जो बांके बिहारी जी की और सुंदरता को, मंदिर की सुंदरता को बढ़ावा देती है। और जब कॉरिडोर बनेगा तो शायद ये दुकानें भी ना दिखाई दें, तो उनसे कुछ बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका भैया? नाम सुखवीर यादव नाम है मेरा। सुखवीर यादव। तो यादव जी क्या लगता है जब कॉरिडोर वगैरह यहाँ बनेगा तो जो आपकी फूल की दुकान है लग पाएगी यहाँ? ऐसा व्यवस्था सब खराब ही हो जाएगा, सबका रोजगार चल रहा है इससे। सब्जी सब घर पे बैठ जाएंगे ना फालतू। होना चाहिए, जमुना पार होना चाहिए। जमुना पार होना, वहाँ जमीन पड़ी है 50 रुपया फालतू, ये गलत है ना, यहाँ नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। दुकान मकान वैन टूटेगी ना सब। तो आपका परिवार वगैरह सब इससे चल रहा था, रोटी सभी चल रहा है इससे। मेन चीज तो यही है ना। आपका क्या नाम हुआ? बनवारी सैनी। बनवारी जी, तो आपका भी परिवार पालन पोषण सब इसी से चलता है, सब रोजी रोटी इसी से चलती है। हमारा कितने लोगों का परिवार है? करीब है 10-12 लोगों का परिवार। 12 लोगों, सब इसी से चलता है सब। और अगर ये खत्म फिर क्या है, फिर तो कुछ नहीं है। ये खत्म हो जाएगा तो फिर क्या है, कोई काम भी नहीं हम पे करना, और भी कोई काम तो है नहीं हमारे पास। इसके अलावा हमारे पुरखा भी इसी काम को करते थे, हम भी इसी काम को करते हैं, और कोई काम नहीं है हमारे पास। बड़ा परिस्थिति खराब हो जाएगी, फिर आपको कहाँ पता नहीं कहाँ मिले कहाँ नहीं मिले बैठने के लिए। अब तक तो हम कहीं गए नहीं है बिहारी जी को छोड़ के। बने नहीं तो भाई बढ़िया है, बने नहीं तो। अब और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मतलब सबका जो दुख है ना वो वही है, परिवार वाला, पालन पोषण वाला। आपका क्या नाम हुआ? बनवीर सैनी है। बलवीर जी है। बनवीर जी, आप भी बनवीर जी? हाँ जी, बात है बनवीर जी। तो बनवीर, हाँ हाँ, हम बताते हैं, हमारे बड़े बूढ़े भी लगाते थे जहाँ, हम भी लगाते हैं। 10 साल करीब हमको हो गई। यहाँ हमको खुद आनंद आता है, यहाँ चरणों में पड़े उनके। यहाँ तो जस्ट मंदिर पड़े, बाहर के आते हैं आदमी, आपके बड़े बूढ़े ने क्या करा है, यहाँ आप चरणों में रह रहे हो। अब यहाँ से चले जाएंगे, हमको बाहर कर देंगे, आदमी सोचेगा फिर कहाँ चढ़ना हो। बताओ, परदेसी आता है दर्शन करने, उसको बढ़िया दर्शन हो गए तो ठीक है, बढ़िया दर्शन हो गए तो ठीक है। और धक्का मुक्की लग गई ना परदेसी में, व्यवस्था खराब है, प्रशासन के ऊपर रख देती है, पब्लिक ने धक्का मार देती है उसके ऊपर। बढ़िया हो जाए तो ठीक है, और नहीं खराब हो गए दर्शन, व्यवस्था नहीं है, भंग हो जाती। परदेसी खुद व्यवस्था बिगाड़ता है यहाँ की, ऐसा कोई व्यवस्था सब बढ़िया चलती है। लॉकडाउन से पहले तो खूब बढ़िया चलती थी। कहा चले पूरे गेट को खोल देगा, कोई भीड़ नहीं है। इस समय व्यवस्था खराब है। इस समय वीआईपी आते हैं हफ्ते में, सुनो हफ्ते में एक बार वीआईपी आता था, हर संडे वाला। यहाँ रोज आते हैं अब वीआईपी, यही वाला वीआईपी वाला है। रोड जी आता है वीआईपी, हफ्ते में दीजिए एक बार वीआईपी वाला रास्ता। रोज वीआईपी आते हैं।
एक नहीं, रोज वीआईपी आते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है, मान लो आपके पेट पे जो लात लगेगी सरकार की, लगेगी भाई साहब, क्या करे। दिल्ली में भी देखो तबाही मचाई, दिल्ली में भी दिल्ली वाले रो रहेगा नहीं। दिल्ली में छोटे छोटे घर है, आदमी 2 पैसे तो अपनी रोज रोटी के लिए कमाता, और इससे ज्यादा कमाएगा। घर मकान बनावे तो पूरा लग जाए। एक ब्याह शादी, एक घर मकान, वो लगा दो, वो थोड़ा आपको भी मालूम है। कैसे कैसे तो कमाता है आदमी, वो नहीं कमा पाए और फिर क्या कमाएगा बताओ। सरकार की तानाशाही लग रही कहीं ना कहीं। कहीं लग रही नजर ही सीधे नहीं है। वृंदावन एक छोटा सा वृंदावन शहर है। हमारे बहन जी लोग आंदोलन कर रही है इस समय, बढ़िया कर रही हैं। बताओ आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे भाई हैं 3 हैं, और भैया है, बहन है, सब है हमारी। आपका परिवार का भी? इससे हम कमाते, इससे माँ बाप को देते हम कमा के, वो ब्याह ब्याह करती हैं बच्चों का, बहन का, इससे वजह से। और जी हट जाएगा ब्याह का औरत कहाँ जाएगी। पूरा परिवार का पालन पोषण यही चल रहा है। पूरा लगता है परिवार, 7-8 लोग लगते हैं जब जाके कमाते हैं 2 रोटी के लिए। बस जी हट जाएगा तो फिर क्या है। सब घर से ही बना के लाते हैं यहीं? ये बनता है, यहाँ भी बना रहे, भंग हो जाता है। यहाँ उठ गई ना, यहाँ से भंग हो जाएगा। फिर इस समय शांति बना रखी है घर में। अजय हट गया तो आपस में तुमको मालूम मूड पानी फूटते, व्यवस्था खराब हो जाती है। पैसे के लिए तो आदमी को करना पड़ता है। बहुत परिस्थिति खराब है। क्या कर, दिल्ली वाले भी रो रहे हैं इस समय। दिल्ली में भी हम गए थे, दिल्ली वाले भी रो रहे हैं, काशी वाले भी रो रहे हैं, अयोध्या वाले भी रो रहे हैं। व्यवस्था खराब है, ऐसी नहीं है। जाम दिल्ली का खूब रोड़ा चौड़ है दिल्ली का, वहाँ भी दिल्ली में पूरा जाम लगता है। हम जाते हैं दिल्ली, जाम में 1-1 घंटे लगते हैं हम जाम में। बताओ दिल्ली में 1-1 घंटे 4 पहिया गाड़ी ले जाते हैं, जाम में खड़े होना पड़ता है। बताओ वहाँ भी है। ये तो चलता रहेगा, ये लगा लो चलता रहेगा, इसमें कोई नहीं है। व्यवस्था भी हो जाएगी, हम आदमी को कान से हो जाएगी दर्शन, वो तो ऐसे ही घूम के जाएगा। फिर भी बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए धन्यवाद, बनवा दीजिए आप। याद है। तो भैया अब हम क्या ही बताएं, आप लोगों ने इतने सारे वीडियो मेरे वृंदावन के देखे होंगे, बांके बिहारी जी के आसपास के सबके वीडियो देखे होंगे, ठीक है। तो सब लोगों का जो भी परिस्थिति है, सब वही परिस्थिति है, मतलब परिवार पालन पोषण। और जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि दर्शन शुरू हो गए हैं, श्रद्धालु आना शुरू हो गए हैं, और इधर साइड ये गेट वगैरह लगा दिया गया है, उधर वाले इधर ना आ पाएँ। और खैर ये वीआईपी वाला तो रास्ता था ही। जब ये कॉरिडोर बन जाएगा तो ये जो लोग हैं, दुकान वाले हैं, फूल मालाओं वाले हैं, सबका धंधा चौपट हो जाएगा। सबके परिवार में एक नहीं बोलते भूकंप जैसा आ जाएगा, एकदम त्राहिमाम हो जाएगा। खैर ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ हर एक खबर को आप देखते रहिए, हम सच्चाई के साथ दिखाते रहेंगे द डिप्लोमेटिक इंडिया पर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।